Okay, good morning, students. Okay, good morning to all of you. वॉइस आ रही है क्या मेरी सबके पास मेरी वॉइस आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आज हम कुछ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस देखेंगे जो कि हमने इससे पहले भी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आप सभी को, बट एक शॉर्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एंड देन नेक्स्ट आज हम कैरनॉट साइकिल देखेंगे। ओके, आज हम सिर्फ कैरनॉट साइकिल का इंट्रोडक्शन लेंगे। कैरनॉट साइकिल का जो डेरिवेशन हम कल के लेक्चर में लेंगे। ओके, आज हम एक शॉर्ट में देखेंगे, एक 20-25 मिनट का आज का सेशन रहेगा आपका। ओके, एंड एक इम्पोर्टेंट नोटिस है आप सभी के लिए, जो स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन हुए हैं, ओके फिलहाल, ओके जो नए स्टूडेंट्स है उनके जो लेक्चर्स मिस हुए, फर्स्ट लेसन यूनिट एंड मेजरमेंट, देन सेकंड लेसन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, एंड देन नेक्स्ट थर्ड वन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, एंड फोर्थ लेसन अभी चालू है थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो देखो आपके जो लेसन मिस हुए उनके डेली आपको 1 आवर्स के लेक्चर मिलते जाएंगे, आप उन्हें रेफर कीजिए। ओके, आज दोपहर तक मैं आपको लेक्चर का लिंक सेंड कर दूंगा, उसे रेफर कीजिए, उसे व्यूज कीजिए। डेली आपको 1 आवर का लेक्चर मिल जाएगा। फर्स्ट लेसन के 5 to 6 लेक्चर रहेंगे, सेकंड लेसन के भी 5 to 6 लेक्चर रहेंगे, थर्ड लेसन के भी 5 to 6 लेक्चर रहेंगे। ओके, तो डेली उन सब लेक्चर्स को रेफर कीजिए। अगर उसके अंदर कोई डाउट्स आता है तो देन नेक्स्ट मॉर्निंग आप मुझे पूछ सकते हो, अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इससे पहले भी मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स क्या रहता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स क्या रहता है। ओके, अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स व्हाट, द प्रोसेस व्हिच ऑकरिंग इन फॉरवर्ड पाथ। ओके, अगर उसका फॉरवर्ड पाथ एंड बैकवर्ड पाथ अगर सेम रहता है तो हम क्या कहते हैं, वो जो प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, एक बार इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन, वो डेफिनेशन राइट करेंगे। देखो, अगर आपको रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर आपको डेफिनेशन अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या किस तरह से डिफाइन करोगे आप। द प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन इट्स follow the same path as that of forward path without affecting a system as well as surrounding. ओके, तो ऐसा प्रोसेस जो फॉरवर्ड पाथ भी उसका सेम है एंड रिटर्न आने का पाथ भी क्या है, सेम है। ओके, जब वो रिटर्न आता है तब वो क्या करता है, सिस्टम को कोई भी इफेक्ट नहीं करता, सिस्टम एंड सराउंडिंग को कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं होता। ओके, इस तरह के जो प्रोसेस रहेंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ओके, इसका डेफिनेशन मैंने आपको राइट कर दिया है, फिर से राइट कर देने की जरूरत है क्या? यस सर। ओके, a process is said to be reversible when it follow the same path, when it follow the same path as that of forward path when it returns
without affecting system and surrounding. Okay. So देखो reversible process means what? A process is said to be reversible when it follow the same path as that of the forward path when it returns without affecting system and surrounding. Okay, means ऐसी प्रोसेस जो उसका अगर रिएक्शन अगर उसका होता है तो उसका जो फॉरवर्ड पाथ रहेगा जिस वे में उसका रिएक्शन ऑकर होता है उसी वे में वो क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा. ओके, इसके बहुत सारे एग्जांपल भी मैंने आपको दिए थे. एनी वन ऑफ यू गाइस गिव द इन एग्जांपल ऑफ यू दिस प्रोसेस. ओके, आपको एग्जांपल बता सकते हो इस प्रोसेस का? आपको मैंने एक्सप्लेन किया था इससे पहले. Water to Anyone, ice. anybody? Water to ice. Water to ice Water and to then ice. ice to water. गुड गुड. ओके, अगर फॉर एग्जांपल आपको आइस दिया है या फिर वाटर दिया है. ओके, अगर आपको वाटर दिया है, वाटर का अगर आपको आइस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर उसे स्टोर करोगे. वाटर जब रेफ्रिजरेटर के अंदर आप स्टोर करोगे उसका क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्जन हो जाएगा. और आइस को अगर आपको फिर से वाटर में करना है तो क्या करेगा, आइस फिर से वाटर के अंदर आएगा बाय यूजिंग सेम पाथ एंड विदाउट इफेक्टिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग. उसका रेफ्रिजरेटर या फिर सराउंडिंग का कुछ इफेक्ट होता है क्या? नहीं. So they had no effect to system and surrounding. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या आएगा, ice and water. Okay, ice to water and then next water to ice. Okay, then next one more example. Water to steam. One water to steam. Okay, वो भी आएगा. Then next one more. Then next one more example. Melting of wax. Okay, melting of wax भी reversible process में आएगा. Okay, then next ये होगा रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, देन नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर आपको देखना है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या आएगा, सेम आएगा, सिर्फ उसका बैकवर्ड पाथ क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा. ओके, means what? A process is said to be irreversible when it does not follow the same path as that of forward path. Okay, इसका डेफिनेशन क्या आएगा irreversible का? Okay, irreversible process means that a process is said to be irreversible when it does not follow same path as that of forward path. Okay, means ये same path follow नहीं करेगा as that of forward path. Okay, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, irreversible processes कहेंगे. Okay, इसका कोई एग्जांपल बता सकता है irreversible प्रोसेस का? irreversible प्रोसेस का कोई एग्जांपल बता सकता है क्या? Flow of electric current through a resistance.
हम्म Flow of electric current through a resistance. ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू रेजिस्टेंस, ओके, ये भी आएगा, करेक्ट है। ओके, तो इस तरह के जो प्रोसेस है थे उसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ये मैंने आपको एक बार इससे पहले भी एक बार पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसके ऊपर हमने एक लेक्चर भी लिया था पूरा 1 आवर का, क्वाजिस्टैटिक का वो लेक्चर था मेरे ख्याल से। उसकी डेट जो रहेगी, उसकी डेट आज से लेकर 4-5 दिन पहले की रहेगी। ओके, तो उस लेक्चर को रेफर कीजिएगा, उसके अंदर आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था रिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट। ओके, तो उस लेक्चर को रेफर कीजिएगा, ये मैंने रिपीट किया है। ओके, क्यों रिपीट किया है, क्योंकि रनिंग में फिर से पॉइंट आपको आया है, तो इसलिए मैंने आपको फिर से रिपीट किया है। ओके, तो एक बार इसका जो डेफिनेशन, इन दोनों के डेफिनेशन राइट कर लो। एंड देन नेक्स्ट जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, ओके, न्यू स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट योर सिलेबस। ओके, आपका सिलेबस पूरा फिर से मैं कवर कर दूंगा फिजिक्स का। ओके, आपको सिर्फ जो मैं लेक्चर दूंगा वो लेक्चर को आपको रेफर करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके अंदर कुछ डाउट्स आएगा, डाउट्स मुझे आप पूछ सकते हो। ओके, सभी स्टूडेंट्स न्यूली ज्वाइन। एंड एक और बात, जो फर्स्ट लेसन है आपका, ओके, फर्स्ट लेसन जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो लेसन हमने लिया था एज पर स्टेट बोर्ड। ओके, बट वो आपको एनसीईआरटी के अंदर भी है, तो अब मैं आपको जो लेक्चर देने वाला हूँ, जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, वो आपको एनसीईआरटी, जेई, एनडब्ल्यूटी एंड एनडीए, इन दोनों की कॉम्बिनेशन के लिए रहेगा। ओके, स्टेट बोर्ड भी रहेगा। ओके, तो इसीलिए फर्स्ट लेसन के जो लेक्चर्स आएंगे, फर्स्ट लेसन के लेक्चर सभी स्टूडेंट यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट लेसन के लेक्चर जो रहेंगे वो सभी स्टूडेंट यूज करेंगे, उसके अंदर आपके कुछ पॉइंट्स बाकी थे, वो पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। ओके, तो ठीक है, हुआ है कि इनका डेफिनेशन ऐड करना, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैरनॉट साइकिल। ओके, थोड़ा सा कैरनॉट साइकिल मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपका सिलेबस में गड़बड़ किया है। ओके, फिजिक्स के। ओके, क्योंकि कैरनॉट साइकिल ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स 12th स्टैंडर्ड में नहीं था। ओके, बट पिछले 2 साल से है। ओके, शैल आई रब दिस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. देखो स्टूडेंट्स, ये जो कैरनॉट साइकिल का जो पॉइंट्स था, कैरनॉट साइकिल हो या फिर कैरनॉट इंजन हो, ओके, ये पॉइंट्स आपको आपके 12th के लिए नहीं था। ओके, 2 साल पहले तक। ओके, मीन जब हम 12th में थे, हमको तो नहीं था, हमारे बाद भी 5 to 6 ईयर तक नहीं था, बट पिछले 2 साल से आपको कैरनॉट साइकिल का जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स आपको दिया है सिलेबस के अंदर। बेसिकली ये जो कैरनॉट साइकिल रहता है, वो बेसिकली इंजीनियरिंग का पॉइंट्स है। ओके, जो स्टूडेंट बाद में इंजीनियरिंग करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स लेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जाएंगे, वहाँ पर आपको कैरनॉट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको हर एक सेमेस्टर में उसके अंदर 5 to 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और अगर आप आगे जाकर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, तो उसके अंदर भी आपको कैरनॉट साइकिल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। इसीलिए बेसिकली आपको इंजीनियरिंग के अंदर चाहिए था, बट आपका सिलेबस में ऐड किया है आपको 11th के लिए, 11th के इस बुक में ही। ओके, तो ध्यान दीजिए कैरनॉट साइकिल क्या रहता है। ओके, इसका डेरिवेशन भी लेना पड़ेगा इसका एफिशिएंसी के लिए। ओके, तो देखो कैरनॉट साइकिल मींस क्या रहता है, बेसिकली ये जो कैरनॉट साइकिल है, कैरनॉट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, ये सिर्फ थियोरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है, इसका एफिशिएंसी 100% रहता है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। बट एक्चुअल में आज तक यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई भी साइकिल नहीं है जिसका इफिशियंसी 100% हो। ये सिर्फ एक इमेजिनरी साइकिल है, इसका 100% इफिशियंसी सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल के अंदर आता है, बट अगर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो, आपको 100% इफिशियंसी नहीं मिलता इसका। ओके, देखिए अब यहाँ पर कैरनॉट साइकिल हम राइट करेंगे। कैरनॉट साइकिल राइट करने के लिए आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पीवी ग्राफ जिसे आप कहते हो। ओके, तो देखो फर्स्ट प्रोसेस रहती है, इसके अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, अब इस ये प्रोसेस किस तरह से ऑकर होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके,
ओके, आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, इसका सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देखने वाले, इसका डेरिवेशन कल के लेक्चर में लेंगे, क्योंकि डेरिवेशन के लिए 1.5 आवर लगता है, तो इसलिए आज हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या होता है, हीट ऐड होता है, मीन्स QA। ओके, प्रोसेस 1 to 2 में क्या होता है, हीट ऐड होता है। प्रोसेस 3 to 4 में क्या होता है, हीट रिमूव होता है, मीन्स QR। ओके, हीट रिजेक्शन। ओके, QA मीन्स हीट ऐड, QR मीन्स हीट रिजेक्शन। ओके, अब देखो प्रोसेस 1 to 2 जो है, ओके, प्रोसेस 1 to 2 कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस 1 to 2। ओके, आइसोथर्मल एक्सपांशन। ओके, आइसोथर्मल एक्सपांशन। ओके, देन नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपकी 2 to 3। ओके, प्रोसेस 2 to 3 एडियाबैटिक एक्सपांशन। फिर नेक्स्ट आपको आता है प्रोसेस 3 to 4 आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। देन नेक्स्ट आपको आता है प्रोसेस 4 to 1 एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट, इससे पहले हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस मींस क्या रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस मींस क्या रहता है। पूरा लेक्चर हमारा इन्हीं दो प्रोसेस के ऊपर गया है और ये आपका आखिरी डेरिवेशन है इस लेसन का। ओके, तो इसलिए आपको आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है आई थिंक आपको पता होगा। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मींस क्या रहता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, अब देखो प्रोसेस 1 to 2 जो इसके अंदर क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हीट क्या होता है आपका ऐड होता है। तो इन दिस प्रोसेस heat absorbed by the system, heat absorbed by the system। okay, heat absorbed by the system। then next process 2 to 3 adiabatic expansion है। adiabatic expansion means adiabatic process के अंदर क्या होता, हीट ऐड नहीं हो सकता, हीट रिजेक्ट नहीं हो सकता, हीट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आपका। इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर क्या हो नहीं सकता, आपका हीट फ्लो स्टॉप रहता है। ओके, देयरफॉर हीट क्या रहेगा, इस यहाँ पर आपका जीरो रहेगा। ओके, तो हीट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, हीट इज जीरो। देन नेक्स्ट आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। अब आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है मींस आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है। अगर प्रोसेस कॉम्प्रेस हो रहा है मींस इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर हीट रिमूव हो जाएगा। ओके, मींस हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। देन नेक्स्ट एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन मींस व्हाट, अगेन यहाँ पर क्या रहेगा आपका, हीट जीरो हो जाएगा, हीट इज जीरो। ओके, देन नाउ अब आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला पता है, एडियाबैटिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला पता है, आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला, देन नेक्स्ट एडियाबैटिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों वर्क डन का आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको इसका डेरिवेशन आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, अब बेसिकली कैनोट साइकिल मींस क्या रहता है, कैनोट साइकिल मींस ये ऐसी साइकिल है जो कि कैनोट इंजन के लिए डिराइव की गई है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कैनोट साइकिल। ओके, मींस इमेजिनरी साइकिल, ये पूरी तरीके से इसका फिगर ड्रॉ करो एंड देन नेक्स्ट ये प्रोसेस राइट करो। ओके, जल्दी से चलो, क्विक फास्ट, इसका फिगर ड्रॉ करो एंड देन नेक्स्ट ये प्रोसेस राइट करो।
ओके हुआ क्या राइट करना स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके जस्ट अ सेकेंड। अब देखो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस आपको इसका वर्किंग किस तरह से रहता है हम डिटेल में कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके तो आज आप सिर्फ इसका जो प्रोसेस रहता है उस प्रोसेस का स्टडी करो। ओके इसके बारे में हम कल डिटेल में जानेंगे। ओके इसके बारे में हम कल डिटेल में जानेंगे, इसका ड्यूरेशन भी क्या है, देन नेक्स्ट इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से होता है। ओके इसके डिटेल हम डिटेल में देखेंगे कल। ओके और आपको आज शाम तक मैं फर्स्ट लेसन का लेक्चर सेंड कर दूंगा। ओके यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। देन नेक्स्ट जो नोटिस है नोटिस आपको ऋषिकेश सर देंगे। ओके सर Okay, sir.